नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज बंगाल की एक भयानक खबर को लेकर आपके बीच हूँ। पिछले कुछ दिनों से हम इस खबर पर नज़र रख रहे थे, देख रहे थे कि जानकारियाँ जो आ रही हैं उसमें सच क्या है, झूठ क्या है। जब चारों तरफ से जानकारियाँ पुख्ता हुई, एक तस्वीर साफ हुई, उसको लेकर आपके बीच में मैं यहाँ पर हूँ। पश्चिम बंगाल में एक उत्तर 24 परगना जिला है, सुंदरबन का इलाका ये है, जहाँ पर बहुत सारे टापू, नदी, जहाँ पर खूब पानी, खूब जंगल, खूब जानवर। आपने सुंदरबन के शेर वगैरह देखे होंगे। ऐसे सुंदरबन के इलाके में संदेश खाली नाम का एक इलाका है, गांव है संदेश खाली। संदेश खाली से जो खबरें आ रही है वो बता रही हैं कि पश्चिम बंगाल किस तरह से पूरी तरह से कानून के राज से हट चुका है। संदेश खाली की आज की हालत ये बतलाती है कि सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडे, मवाली, मुजरिम वहां पर किस तरह से एक असाधारण दर्जे का जुर्म कर रहे हैं। सैकड़ों महिलाएं सामने आई हैं जिनका यौन शोषण हुआ है सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा। एक बिल्कुल माफिया के अंदाज में वहां पर संदेश खाली में तृणमूल के नेताओं का राज चल रहा है। वो मुजरिम हैं, वो इस इलाके में माफिया के अंदाज में कारोबार करते हैं और ये पता लग रहा है कि महिलाओं को रात को, सुंदर लड़कियों को जिसको चाहे आधी रात घर से उठा लेते हैं कि उनको भाई बुला रहे हैं। और भाई कौन है? भाई है वहां पे शाहजहां, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार, ऐसे 3 लोग हैं। एक मुस्लिम नाम दिखाई पड़ रहा है, 2 हिंदू नाम दिखाई पड़ रहे हैं। कोई भी हो धर्म, उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हालत यह है कि वहाँ लड़कियों, महिलाओं को घर से उठा के ले जाते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं, सुबह छोड़ देते हैं। अब हुआ यह है कि पहली बार वहाँ पर हिम्मत के साथ महिलाएं सामने इसलिए आ पा रही हैं कि बंगाल में फूड डिपार्टमेंट में भयानक भ्रष्टाचार की जो ईडी जांच चल रही है, उसमें जो मंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं, उसमें आपको ध्यान होगा एक कमरे की फोटो थी। मंत्री की एक प्रेमिका है, मंत्री और प्रेमिका की साथ में कई तस्वीरें भी आई थी। मंत्री जो है, उनकी प्रेमिका का जो घर है उसमें फ्लैट पूरा का पूरा नोटों से भरा मिला था। अभी मुझको अमाउंट याद नहीं है, लेकिन शायद 25-50 करोड़ इस तरह की कोई रकम थी नगद नोटों की शक्ल में। उसी मंत्री का करीबी है ये शाहजहां, जो संदेश खाली नाम की जगह पर राज करता है। वो बेताज बादशाह है वहां का। उसने राजनीति की शुरुआत जो है वो तो सीपीएम के साथ की थी, जब सीपीएम का राज था। जाहिर है कि हर किस्म के मवाली को, मुजरिम को सत्ता की जरूरत होती है। तो वाम मोर्चे की सरकार थी उस समय, वो राजनीति में आया और उसने वहां पे उस इलाके में अपना दबदबा बनाया। मछुआरा था शुरू, मछुआरे की शक्ल में उसने किया, ईंट भट्टे में काम करता था, सब्जी बेचता था, ऐसे छोटे कामों से शुरू किया। लेकिन राजनीति मुजरिमों की ताकत को 100 गुना, 1000 गुना कर देती है। तो ये शाहजहां जो है, ये भी इसी तरह से आगे बढ़ते चले गया, आसमान पे पहुंच गया इसका कारोबार। अभी इसके दौलत की जो जानकारी मिल रही है, ये पंचायत चुनाव इसने लड़ा था, वहां जो जानकारी दी है, करोड़ों की दौलत, करोड़ों का सोना। और बीजेपी के लोगों का कहना है इसने कलकत्ता में करोड़ों का मकान भी अपना बना रखा है, कोई सीमा नहीं। और दूसरी बात मैं आपको बतला दूं, राजनीति में जितने समय से करीब से देख रहा हूं, मुझको लगता है नेताओं के पास जितना पैसा रहता है, जितने पैसे की वो घोषणा करते हैं चुनाव आयोग के शपथ पत्र में, उससे 100 गुना भी पैसा उनके पास हो सकता है, 1000 गुना भी हो सकता है। इसलिए उनके दिए हुए हलफनामे में मेरा ज्यादा भरोसा रहता नहीं है। खैर, मैं बंगाल पे लौटता हूँ, जहाँ मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस की महिला ममता बनर्जी हैं। आपने ममता को देखा होगा, बिल्कुल सफेद रंग की एक सूती साड़ी पहने रहती हैं,
हैंडलूम की या खादी की रहती है। पैरों में नीले रंग के पट्टे वाली सफ़ेद रबर स्लीपर रहती है, जिसको लोग बाथरूम में पहनते हैं, बाथरूम स्लीपर कहते हैं। टोटल उनके कपड़े चप्पल जो हैं शायद 500-1000 रुपए के भीतर के रहते हैं। इतनी सादगी की जिंदगी है। ये एक अलग बात है कि उनके मंत्री जो हैं कोई 100 करोड़ के साथ पकड़ा रहे हैं, कोई 200 करोड़ के साथ पकड़ा रहे हैं, कोई चिट फंड घोटाले में पकड़ा रहे हैं, कोई शिक्षक भर्ती में पकड़ा रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े स्कैंडल, बड़े बड़े भ्रष्टाचार ममता बनर्जी के राज में लगातार चल रहे हैं। लेकिन भ्रष्ट तो बहुत सारी सरकारें हो सकती हैं। यहाँ पर ये संदेश खाली नाम की जगह पर जो हो रहा है बंगाल में, जो महिलाएं सैकड़ों की संख्या में निकल के आई हैं बाहर, उनकी जो शिकायतें हैं उनको सुनना भी भयानक है। एक ऐसा माफिया राज वहां पर तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का चल रहा है, जिसमें शाहजहां शेख का नाम सबसे बड़ा है। बाहुबली नेता तृणमूल कांग्रेस का इसको कहते हैं। ये 1.5 महीने से फरार भी है। कहने के लिए वहां पर तृणमूल के 2 नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया है सैकड़ों महिलाओं की शिकायत के बाद। लेकिन ये फरार है शाहजहां शेख। ईडी ने जो छापे मारे थे खाद्य मंत्री के ऊपर, वो कमरा भर के नोट पकड़े थे। उस सिलसिले में भी इससे पूछताछ करने के लिए ईडी जब इसके घर पहुंची तो वहां गांव की महिलाओं से और अपने समर्थकों से इसने ईडी के अधिकारियों पर, जांच दल पर हमला करवा दिया था और खुद भाग निकला था, फरार हो गया था। आज तक फरार है। अब हाईकोर्ट में वो जमानत की अर्जी लगा रहा है कि अगर ईडी पूछताछ में उसको गिरफ्तार नहीं करेगी तो वो पूछताछ के लिए आने को तैयार है। मुजरिमों का हौसला देखिए। वो कहते हैं अगर जांच एजेंसी गिरफ्तार नहीं करेगी तो वो आने को तैयार हैं। मुझको लगता है कि अदालत जो है इसके जमानत अर्जी को उठाकर डस्टबिन में फेंक देगी, ऐसा मेरा अंदाज है। मुजरिम ये डिक्टेशन देने लगे कि उनको गिरफ्तारी नहीं होगी तो वो यहाँ आएंगे जांच के लिए, बयान देने के लिए। खैर, ये फरार चल रहा है शाहजहां शेख, और वहां की शिकायत ये है उस गांव की महिलाओं की कि वहां जब चाहे, जिसको चाहे, जो लड़की सुंदर लगे, जो लड़की जवान लगे, उसको शाहजहां शेख और उनके तृणमूल कांग्रेस के दूसरे नेताओं के मवाली जाकर भाई बुला रहे हैं बोल के घर से उठा के ले जाते थे। अगर न जाए कोई महिला तो अगले दिन उस महिला की छोटी मोटी कोई गुमटी जैसी दुकान कुछ हो, उसको तोड़ दिया जाता था। उस महिला का पति जो है या परिवार के दूसरे पुरुष जो हैं उनको किसी फर्जी मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता था। इस तरह का तृणमूल कांग्रेस का राज चल रहा है। तृणमूल यानी ग्रास रूट, जो जमीनी हालत जो है ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री के राज की ये है कि वहाँ ये जो, हालांकि ममता बनर्जी के पास हर चीज का रेडीमेड जवाब रहता है। उन्होंने कहा है कि ये इलाका जो है आरएसएस का गढ़ है और आरएसएस के लोग ये झूठी शिकायतें करवा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान का कानून ये कहता है एक महिला अगर कोई शिकायत कर रही है तो उसकी नीयत पर अदालत भी शक नहीं करती। ममता बनर्जी का तो हक है, उनका राज है, वो हर महिला की बलात्कार की शिकायत पर शक करती हैं। आपको ध्यान है एक कोई नाबालिग लड़की थी शायद वहाँ की, बंगाल की, या महिला थी, ठीक से याद नहीं है, बहुत साल हो गए। उसने जब बलात्कार की शिकायत की तो ममता बनर्जी का सार्वजनिक बयान था कि ये राजनीति प्रेरित है। मुझको लगता है कि अदालत उस मामले में ममता बनर्जी को ठीक उसी तरह कटघरे में घसीटकर माफी मंगवा सकती थी जैसा उसने समाजवादी पार्टी के एक नेता आजम खां को उत्तर प्रदेश में किया था। उनकी बलात्कार की शिकायत एक हुई थी और उसके ऊपर आजम खान ने एक टिप्पणी की थी। ये शामिल नहीं थे बलात्कार में, इन्होंने टिप्पणी की थी बलात्कार की शिकार लड़की के बारे में, ऐसा ही कोई राजनीति प्रेरित जैसी कोई बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में खड़ा करके उनसे माफी मंगवाई थी। आपको याद होगा वो मामला। मुझको लगता है ममता बनर्जी अपने बहुत सारे बयानों के लिए सजा के लायक हैं। ये एक अलग बात है कि आज वो इंडिया गठबंधन के भीतर हैं, बाहर हैं, कहाँ हैं ये समझ नहीं आ रहा है।
कांग्रेस को समझ नहीं पड़ रहा है कि वो तृणमूल कांग्रेस से कैसा संबंध रखे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरा बंगाल पार करके निकल गई। संदेश खाली नाम की जगह के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, ऐसा मुझको याद पड़ रहा है। अगर कहा होगा तो दुरुस्त कर दीजिएगा। मेरी जानकारी है उन्होंने कुछ नहीं कहा। तृणमूल कांग्रेस के साथ कांग्रेस के संबंध तनातनी के चल रहे हैं। भाजपा बंगाल में प्रमुख विपक्षी दल बन गई है पिछले विधानसभा चुनाव के समय से। आपको अगर याद ना हो तो मैं एक बार फिर याद दिला देता हूं। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कांग्रेस की मौजूदगी उसके चुनाव चिन्ह की शक्ल में है। विधायक नहीं है उसके एक भी, लेकिन जितने भी विधायक वहां हैं सबके दो दो हाथ हैं, तो यही कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। तो जितने विधायक हैं उससे 2 गुना वहां पर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह है। विधायक कांग्रेस का एक भी नहीं है। ये उस पार्टी की दुर्गति वहां बंगाल में है। इस मामले में कांग्रेस पार्टी वहां कोई दखल दे नहीं रही है संदेश खाली के मामले में, जैसा देना चाहिए था। मुझको लगता है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन को अभी भी जिंदा रखने के लिए, बचाने के लिए तरह तरह के नैतिक अनैतिक जो समझौते हो रहे हैं, हो सकता है उसके तहत बंगाल में अभी भी बातचीत की कोई गुंजाइश बाकी हो। कल परसों मैंने एक हेडिंग कहीं पढ़ी थी कि सोनिया गांधी ममता बनर्जी से बात कर सकती हैं। तो पहले मुझको लगा कि सोनिया गांधी ममता बनर्जी से संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो हुआ है उसके बारे में बात कर सकती है। फिर पता लगा कि शायद इंडिया गठबंधन की सीटों के बारे में बात कर सकती है। जब किसी बड़ी पार्टी से आप सीटें मांगने के लिए गिड़गिड़ा कर बात करते हैं तो उस बड़ी पार्टी का जो जुल्म और जुर्म चल रहा है अपने राज्य में, उसके बारे में आप कहां से बात करेंगे। अब हालत ये है वहां पर कि भारतीय जनता पार्टी की जितनी टीम वहां पर गई उनको सबको रोक दिया गया, वहां जाने नहीं दिया गया। तो अब जाकर वहां पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम वहां पर पहुंची है, जिसको रोकना ममता बनर्जी की सरकार के लिए संवैधानिक रूप से मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा करेंगी तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन, संवैधानिक सरकार व्यवस्था का ब्रेकडाउन कहलाएगा। सरकार भंग भी की जा सकती है। शायद 9-10 साल में ये पहली सरकार ऐसी हो सकती है जिसको मोदी सरकार भंग करे। पता नहीं लोकसभा के चुनाव में इसका नफा नुकसान क्या होगा, मैं नहीं जानता। आजकल बहुत सारे फैसले चुनावी संभावनाओं को देखते हुए किए जाते हैं। खैर, अभी हालत ये है वहां पर ये नेता तृणमूल कांग्रेस के 3 फरार हैं। इनमें से शायद 2 लोग जो छोटे नेता हैं वो गिरफ्तार हैं। पुलिस कह रही है कि हम इनको गिरफ्तार करके कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। बलात्कार और यौन शोषण नियमित रूप से होने की शिकायत लिए हुए सैकड़ों महिलाओं ने तृणमूल के इन नेताओं के, इनके भाई बंधुओं के, इनके घरों में आग लगा दी है। वहां पर आप गुस्सा देखिए किस तरह का है। इनके घरों में आग लगा दी है वहां पर। ये जो शाहजहां शेख है इसके भाई का घर जला दिया गया है और लोगों के घर जला दिए गए। खबरें इतनी अधिक हैं कि मैं एक एक जले हुए घर का हिसाब आपको नहीं बता पा रहा हूं। लेकिन ये शाहजहां शेख ये अपने इलाके में इतनी ताकत रखता है कि तृणमूल कांग्रेस इसके तमाम जुल्म और जुर्म को अनदेखा करती थी। सरकारें तो बंगाल की तमाम ऐसी रहती हैं। वाम मोर्चा के समय भी ऐसी थी, तृणमूल के समय भी ऐसी हैं, जो कि सत्तारूढ़ पार्टी के मातहत, उनकी जिला कमेटी के मातहत एसपी कलेक्टर काम करते हैं। ये वामपंथी सरकार के समय भी था, ये अभी भी है। ये जग जाहिर है कि बंगाल में काम करने का तरीका सत्तारूढ़ पार्टी की जिला इकाई के मातहत रहता है। वही कलेक्टर एसपी दोनों रहते हैं, उनके जिला अध्यक्ष या सचिव जो रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि 100-100 महिलाएं अगर शिकायत कर रही हैं बलात्कार की, उसको कब तक कोई अनदेखा करे। क्या मार्क्सवादी पार्टी क्या इसमें दखल ठीक से दे रही है? कांग्रेस पार्टी इसमें क्या कर रही है? केंद्र सरकार जाहिर है भाजपा की अगुवाई वाली है, उसकी टीम वहां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गई है। अगले महीने यानी अभी से 10 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस इलाके का एक दौरा
होने वाला है चुनाव प्रचार के पहले। तो ऐसी चर्चा है कि वो भी संदेश खाली जाकर वहाँ की महिलाओं से बात कर सकते हैं। बड़ा मुद्दा है ये। दुनिया के किसी भी देश में अगर 100 महिलाएं ऐसी शिकायत करें कि उनके साथ नियमित रूप से बलात्कार होता है सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं द्वारा, इससे बड़ी और इससे दर्दनाक बात क्या हो सकती है? आप क्या 100 महिलाओं की नीयत पर शक कर सकते हैं कि ये राजनीतिक साजिश है? जिसके मन में भी ऐसा शक हो उसको जेल जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। भयानक नौबत ये भी है, जो खबरें वहां से आ रही है, जो महिलाओं की शिकायत है, वो ये है कि 10 साल से ऐसा चल रहा है। 10 साल से 10 साल से भारतीय लोकतंत्र में किसी एक गांव कस्बे में इस दर्जे का यौन शोषण चल रहा है। क्या फायदा इस लोकतंत्र का? इसी बंगाल से एक बार नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ था, सामाजिक जुल्म के खिलाफ हुआ था, आर्थिक शोषण के खिलाफ हुआ था। अब मैं ये देख रहा हूँ कि बंगाल का कल्चर, बंगाल की संस्कृति, उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से वहाँ इस कदर हिंसा होती है, लगातार हिंसा होती है। वामपंथी सरकार थी तब भी जिला स्तर पर बड़ी हिंसा होती थी, गांव-गांव, शहर-शहर, तृणमूल के लोग और वामपंथी पार्टी इनके बीच तगड़ी हिंसा होती थी। ममता बनर्जी वैसे ही हिंसा को झेलते झेलते और उन्होंने पूरा नाश कर दिया वहाँ पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई वाले वाम मोर्चे का, और सरकार में आई वो। लेकिन इतनी हिंसा वहाँ होती क्यों है? ऐसा मिजाज वहाँ का क्यों है बंगाल का? बंगाल का अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ की सरकारें, चाहे वो वाम मोर्चे की हों, चाहे ममता बनर्जी की हों, वो अपनी पार्टी के गुंडों की, मवालियों की, बलात्कारियों की इतनी अनदेखी क्यों करती हैं? क्यों इतनी छूट देती हैं हमेशा वहाँ पर? ये तो एकदम ही पराकाष्ठा हो गई है। रात को घरों से लड़कियों को और महिलाओं को मन मर्जी से उठाकर ले जाना और सुबह छोड़ देना, जाओ अपने घर। कौन सा राज है ये? कौन सा लोकतंत्र है ये? तमाम पार्टियों को, इंडिया गठबंधन जिंदा रहे कि न रहे, पार्टियों को इस पर खुलकर सामने आना चाहिए, खुलकर बात होनी चाहिए। और मुझको ऐसा लगता है कि अगर 1-2 दिन में हालात इसी तरह जारी रहते हैं, शायद कलकत्ता हाई कोर्ट या शायद सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें दखल देना चाहिए। मुझको लगता है कि अगर गिने चुने कुछ राज्यों में सरकार भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत थी और है, तो शायद उसमें मणिपुर पहले नंबर पर आता है, बंगाल उसमें दूसरे नंबर पर आता है, ऐसा मेरा मानना है। इतनी हिंसा, ऐसे बलात्कार, लोगों को जिंदा जला देना, जो कुछ मणिपुर में हुआ, उसको लेकर वो भी एक पुख्ता मामला था जहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना था, लेकिन वहां भाजपा के ही मुख्यमंत्री हैं। तो भाजपा की दिल्ली की केंद्र सरकार कैसे उसको, उस सरकार को भंग करके कैसे राष्ट्रपति शासन लगाए? लेकिन बंगाल की हालत अलग है। बंगाल में हिंसा का ये जो सैलाब है, दौर है, आपको ध्यान होगा जब विधानसभा का चुनाव ममता बनर्जी की पार्टी जीती थी, उसके बाद भी जगह जगह कहीं बीजेपी के ऑफिस जलाए गए थे, कहीं वामपंथियों के ऑफिस जलाए गए थे, लोगों को मारा गया था, कई कत्ल हुए थे, जगह जगह हिंसा हुई थी। याद है आपको? उसमें भी शायद जांच वगैरह में हाईकोर्ट को दखल देनी पड़ी थी बार बार। ये अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं करती है और उसके लिए हाईकोर्ट को दखल देना पड़ता है। कभी उसको जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को देना पड़ता है, कभी केंद्रीय एजेंसी हाईकोर्ट जाती है कि हम जांच करने आए हैं तो रूलिंग पार्टी के लोग हमको मार रहे हैं। सोच के देखिएगा, बाकी हिंदुस्तान में जो लोग बसे हैं बंगाल और मणिपुर के बाहर, वो सोच के देखिए, आपके इलाके में अगर इतनी हिंसा होने लगे तो क्या होगा? कैसे आप अपनी बहू, बेटी, माँ, बहन, बीवी, इनको कैसे आप बचा पाएंगे अगर हिंसा का ये सैलाब है? तो मणिपुर में भी इसी किस्म की, आपको ध्यान है ना वो वीडियो मणिपुर का? यूट्यूब ने हमारे चैनल को उस वक्त ब्लॉक भी कर दिया था, उस वीडियो का एक हिस्सा हमने डाला था। तो
वहाँ की आदिवासी कुकी समाज की लड़कियां, महिलाएं जो हैं, उनको नंगा करके उनके बदन के साथ खिलवाड़ करते हुए वहाँ की शहरी सवर्ण संपन्न राजनीतिक रूप से ताकतवर मैतेई समाज की भीड़ ने उन आदिवासी लड़कियों, महिलाओं को नंगा करके उनके बदन से खेलते हुए उनका जुलूस निकाला था। बाद में गैंग रेप के बाद उनको मार डाला गया था। कुछ उसी किस्म का यहाँ पर हो रहा है बंगाल में। केंद्र सरकार मणिपुर में तो कुछ नहीं कर पाई, बंगाल में क्या करती है देखना है। मुझको लगता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की नौबत है। संविधान यहाँ पर निभाया नहीं जा रहा है, सरकार की नीयत भी नहीं दिख रही है संविधान निभाने की। मैं राष्ट्रपति शासन के खिलाफ हूँ, मैं निर्वाचित सरकारों के पक्ष में हूँ, लेकिन जब निर्वाचित सरकारें अपने गुंडे, मवालियों, मुजरिमों और बलात्कारियों को बचाने में लग जाएं, तो ये सोचने की जरूरत है कि संविधान की जो शपथ लेकर उन्होंने काम शुरू किया है, क्या वो यही शपथ है? क्या यही शपथ पूरी हो रही है? और अगर शपथ के ठीक खिलाफ काम कर रहे हैं तो फिर संविधान अपना काम क्यों न करे, कानून अपना काम क्यों न करे, केंद्र सरकार अपना काम क्यों न करे। संदेश खाली एक बहुत बड़ी मिसाल है कि भारतीय लोकतंत्र कतरे कतरे में कहां कहां पर किस तरह नाकामयाब है। महिलाओं के साथ इतना बड़े पैमाने पर जुल्म, बलात्कार, यौन हिंसा असाधारण है, बर्दाश्त के लायक नहीं है। जो कार्रवाई करनी हो केंद्र सरकार को उसको करना चाहिए। मैं कह रहा हूं आपसे, मैं राष्ट्रपति शासन के खिलाफ हूं, लेकिन ममता बनर्जी के राज में जो कुछ चल रहा है उसमें अगर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े तो शायद मैं आज उसके पक्ष में हूं। बस आज इतना ही। आपको अगर हमारी बात अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, इसको लाइक कीजिएगा, इसके लिंक अपने दोस्तों को बांटिएगा, हमको कुछ और दर्शक मिलेंगे। नीचे टिप्पणी लिखिएगा, आपकी टिप्पणी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। चलते चलते छोटी सी सलाह कि अगर आप दोपहिए पर चलते हैं तो आप चला रहे हो कि पीछे बैठ रहे हैं, हेलमेट लगा कर रखिए। कल की बात है, कल की राजनांदगांव जिले से खबर आई है मेरे पास, 2 मोटरसाइकिलें आमने सामने टकरा गईं, 4 लोग जख्मी हो गए, एक मर गया, दोनों मोटरसाइकिलें जलकर राख हो गईं, 3 लोग बुरी तरह से जख्मी थे। मैं सुबह से अभी तक खबर देख नहीं पाया हूँ, हो सकता है मौत का आंकड़ा बढ़ भी गया हो। हेलमेट किसी ने नहीं लगाया था। हर कोई मान के चलते हैं कि यमराज किसी और के घर जाएंगे, मेरे पास क्यों आएंगे, ऐसा होता नहीं है। हेलमेट लगा कर ही निकलिए। ये पुलिस के लिए नहीं बना है, ये आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए बना है। फिर मिलते हैं।